नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मस्कान। संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबले ने मुस्लिमों को हिदायत दी। मैं बताता हूं क्या कहा है होसबले साहब। उन्होंने कहा कि सूर्य को प्रणाम कीजिए, नदियों, पेड़ों, पहाड़ों की पूजा कीजिए। संघ नेता का कहना है कि ऐसा हम ईदगाह जाने और नमाज पढ़ने से रोकने के लिए नहीं कह रहे। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है। क्यों जरूरी हो जाती है? क्योंकि होसबले की हिदायत को कई मौलानाओं ने सही नहीं माना। इस्लाम में कुदरत के सम्मान की बात तो है, लेकिन पूजा करने की बात नहीं। हिंदू धर्मगुरुओं का पक्ष है कि जिससे हमारा वजूद है उसकी पूजा क्यों नहीं की जा सकती। ऐसे में सवाल है कि क्या कुदरत का भी कोई धर्म होता है? फिर कुदरत को पूजने में धर्म आखिर बाधा क्यों बन रहा है? कुदरत की पूजा ही इसे इंसान के लिए संरक्षित करेगा। और भी कई सवाल हैं। डिबेट के दौरान अपने मेहमानों से ताल ठोक के पूछेंगे वो सवाल। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊं, उनके पास जाऊं, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। मुसलमानों से जबरदस्ती सूर्य नमस्कार कह के कि सूर्य को नमस्कार कीजिए कराया जा रहा है। उनकी दिलादारी की जा रही है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है। दत्तात्रेय होसबले जी, हम भी आपसे कहते हैं कि आप एक काम करें, नमाज पढ़ें। जो नमाज हम पढ़ते हैं 5 वक्ता जी, वो सूर्य नमस्कार की तरह ही है। दावत दूंगा उनको कि आप एक बार करके देखिए, आपको सिमिलैरिटीज पता चलेगी। भाई क्यों मुसलमान सूर्य नमस्कार करें? कभी मुसलमान ने कभी हिंदू भाइयों से ये कहा है कि हम नमाज पढ़ते हैं, आप भी नमाज पढ़िए। चलिए डिबेट की शुरुआत करें। उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूं अपने पैनल से। प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रवेश चौधरी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहाबुद्दीन बरेलवी हैं, अध्यक्ष हैं AIMJ के। इसके अलावा मुफ्ती शमून कासमी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के। नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे, इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज की इस डिबेट का हिस्सा होंगे। इसके अलावा AIUC के अध्यक्ष नदीमुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में क्योंकि शमून कासमी साहब मौजूद हैं, तो मुफ्ती शमून कासमी साहब, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूँगा कि होसबले जी ने क्या कुछ गलत कह दिया? देखिए, आपने मुस्कान जी, मैं उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पहाड़ भी हैं, हाँ। गंगा भी है और पर्यावरण भी है और वहाँ देवभूमि भी है। और देवभूमि के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इन तमाम चीज़ों का संरक्षण करके चल रहे हैं। अब मैं इस पे आता हूँ कि कुरान पाक के अंदर खुद अल्लाह पाक कहते हैं वत्तीनी व ज़ैतूनी व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, यानी पेड़ पौधों की कसम खा रहे हैं और पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए, पवित्र जल के संरक्षण के लिए, तो जिस देश में गंगा बहती है वो गंगा सबको सैराब करती है। यहाँ इबादत के मायने प्रशंसा करने के तो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम उस ईश्वर की, उस मालिक के कायनात की प्रशंसा करते हैं जिसने बगैर भेदभाव के एक ही नरो नारी से तमाम संसार को पैदा किया है। तो होसबले जी का जो कहना है, जो उनका तात्पर्य है, वो यही है। और हमने 2015 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग को विश्व के पटल से मनवा करके लाए थे, तो हमने उस वक्त यह कहा था कि योग धर्मनिरपेक्ष है, जो योग करेगा वो निरोग रहेगा। और जो अभी कुछ लोगों ने कहा कि नमाज के अंदर भी योग है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, हम सबके नफे और नुकसान एक हैं। तो यही RSS का मंशूर है कि हम सब भारत के लोग भारत को सर्वोपरि रखें, और भारत सर्वोपरि होगा तो हम पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे और पूरी दुनिया से जुल्म का खात्मा करेंगे। आज जो पूरी दुनिया भारत की तरफ टेढ़ी नजर करके देखती है, हम उनकी नजरों को सीधा करने के लायक तब होंगे जब हमारे अंदर भारतीयता होगी। और भारतीयता RSS से सीखने की जरूरत है, इसलिए कि RSS ने
एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की है और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसीलिए बगैर किसी भेदभाव के तमाम योजनाओं के अंदर लेकर के चले हैं। और मैं उत्तराखंड के अंदर ये बात आपसे कह रहा हूं कि निष्पक्षता के साथ आगे ये कार्य चल रहा है। आपको मैं दुरुस्त कर दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री, पूरे देश के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कहा, पूरे देश के हैं। ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब, भारतीय जनता पार्टी भी पूरे भारत के लोगों की है। हाँ ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब, तो फिर आपने कुरान पाक नहीं पढ़ी जिसका जिक्र अभी शमून कासमी साहब ने किया, या फिर आप दत्तात्रेय होसबोले साहब के बयान को गलत तरीके से ले रहे हैं? देखिए, तीन वज़ैतून बतौर सिनीन का जो उन्होंने तर्जमा किया, हाँ, वो अल्लाह ने इंजीर की कसम खाई है, अल्लाह ने जैतून की कसम खाई है, और एक पूरी सीना पहाड़ है उसकी फूल की कसम खाई है। तो इन्होंने कहा कि अल्लाह जो है वो पेड़ों की दरख्तों की कसम खाते हैं, इन्होंने गलत बात कही है जी। ये कुरान का तर्जुमा इन्होंने गलत किया। अरे दूसरी बात, सुनो किसी मौलवी से पूछो यार, तुमको इसके लियाकत को हरा कुरान का, ये इसमें कोई बताएगा ना। और जैतून कहे का पेड़ है, जैतून कहे का पौधा है, क्यों लोगों को गुमराह करते हो यार? लियाकत हासिल करो यार, कुरान को पढ़ो, कुरान को भी झुटलाओगे तुम। आप जैसे बताओ, आप साबित हर चीज का तुम्हें हर चीज की मुखालफत करनी है, तो कम से कम इतना तो। अरे अब कोई भी साहिब लियाकत होगा जो जानता होगा कुरान को, चैलेंज के साथ हम बात कर रहा हूं मैं आपसे। अच्छा, आरएसएस की चापलूसी में कुरान को, आरएसएस की चापलूसी नहीं, आरएसएस इस देश का एक संगठन है, आपका भी संगठन है। अरे आप पूरी मिल्लत के, पूरी कौम के खिलाफ आप एक तो आप बोल रहे हो, दूसरा इस तरीके से बात कर रहे हो। अच्छा, पानी के लिए, पवित्रता के लिए बात, पानी के संरक्षण की बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है या नहीं की है? अरे पानी की हिफाजत के लिए बात की है या नहीं की है? आपका जहन नहीं, जहन नहीं, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं सारे लोगों से, ये सौर जानी करोड़ों लोग देख रहे हैं, तुम लोग कुरान को पीछे करके और गलत उसके मतलब तराजिम करते हो। आप बताओ क्या अल्लाह ने जो जैतून की कसम खाई है, या पहाड़ की कसम खाई है, या इंजीर की कसम खाई है, तो कसम खाई है अल्लाह ने, क्या ये कहा इसकी इबादत करो? वो अल्लाह की मखलूक है। अरे इबादत का हर आदमी अलग अलग व्याख्या करता है। आप इबादत, मैंने क्या कहा, तुमने समझा नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम अल्लाह की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ, तो फिर तो आप ये कहेंगे कि तारीफ है। अरे यार कोई आलिम हो तो बात तो करे यार, हाफिज जी बात कर रहे हो यार, कोई पूरी कौम के नजरिए के खिलाफ बोलने की हिम्मत। अरे क्यों पूरी कौम को गुमराह कर रहे हो? पूरी कौम को गुमराह कर रहे हो तुम यार, पूरा। आप अकेले ठीक है, तो सही हो, बाकी ठीक है, कौन गुमराह है? ठीक है, दोनों ही ठीक है। कम से कम कुरान को पढ़ लेते हैं, कुरान पाक को पढ़ लेते हैं, ऐसा जुल्म ना करो। एक इल्जाम है कि गुमराह कर रहे हो, एक इल्जाम है कि चापलूसी कर रहे हो। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कौन चापलूसी कर रहा है, कौन गुमराह कर रहा है। प्रोफेसर संगीत रागी, सवाल ये है कि जब कुरान पाक में लिखा है और मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी है, तो हुस्बले साहब का बयान है कि पूजा कीजिए, उन्होंने सिर्फ ये शब्द का इस्तेमाल किया, पूजा कीजिए। जब अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं की जा सकती, तो फिर जाहिर सी बात है कि नदी हो, पहाड़ हो, सूरज हो, इनकी पूजा करने की बात कही जाएगी तो मुस्लिम्स का विरोध आएगा। भारत के मुसलमान तो कहते हैं ना कि हम अरबी मुसलमान नहीं हैं, हम तो गंगा जमुनी संस्कृति में विश्वास करते हैं। हाँ, भारत का इस्लाम जो है वो अरब का इस्लाम नहीं है, वो तुर्की का इस्लाम नहीं है। और ये भी बात है कि बहुत सारे जिनको हम पूजा करते हैं भारत के अंदर, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे मुसलमानों को जानता हूँ, उनके गाँव को जानता हूँ, वे सब के सब हिंदू थे, सब इस्लाम में कन्वर्ट कर गए। और उनके यहाँ जब बच्चे पैदा लेते हैं तो कृष्ण का सोहर गाया जाता है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप चले जाइएगा, जब सक्सेशन होता है उनके यहाँ, चाहे वो त्यागियों के यहाँ हो या वो राजपूतों के यहाँ हो, जिसे हम यहाँ पगड़ी रस्म करते हैं तो वो पगड़ी रस्म भी करते हैं जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू रिचुअल्स को भी है। ये तबलीगी जमात कैसे आया था? तबलीगी जमात इसीलिए आया था क्योंकि उनको खतरा था कि जिस प्रकार से भारत में इस्लाम के अंदर
हाँ। पूजा करने की पद्धति बेशक बदल गई हो, बट संस्कृति का प्रवाह वही रहा है। चूड़ी, बिंदी वगैरह सब महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं लगाती हैं, आज भी मेहंदी वैसे लगाती हैं। कई ऐसे रिचुअल्स हैं जो हिंदुओं के आज भी महिलाओं के उनकी शादी में उनके रिचुअल्स करते हैं। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम महिलाएं हैं जो छठ, और पुरुष हैं जो छठ बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर छठ करते हैं। तो ये सारे के सारे काफिर हैं। इनकी परिभाषा यदि कट्टरपंथियों की परिभाषा मान ली जाए तो ये सब काफिर हैं। हम तो कहते ही हैं कि इसी प्रकार की मानसिकता मुसलमानों ने सिखाना शुरू किया है और जो बड़े पैमाने पर है रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं संगीत रागी में लौटता हूं, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं एक बार शहाबुद्दीन बरेलवी साहब से जरूर ये कंफर्म करना चाहता हूं। शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, क्या आप भी काफिर हैं? आप भी टीवी पर आ रहे हैं और ये भी हराम है, टीवी पर आना भी हराम है। तो फिर इस हिसाब से जब आप तमाम हराम चीजें कर रहे हैं, म्यूजिक सुनना है, तो जब ये सारी चीजें आप हराम कर रहे हैं, तो फिर एहसानमंद होना प्रकृति का, सूर्य का, पहाड़ का, नदियों का क्या बुरा है? अगर आप उसकी इबादत करते हैं, अगर आप उसका सम्मान करते हैं, तो फिर एहसान फरामोश क्यों हो रहे हैं? जिसकी वजह से आपका वजूद है, उसके प्रति एहसान फरामोश होने को आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? मुस्कान साहब, सबसे पहले आप डिबेट के तरीके पे ये लाजिम करिए, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, न टोकेगा न रोकेगा। आप लोगों के संस्कार हैं सर, अब इसमें मेरा कोई दखल अंदाजी नहीं है। मैं निवेदन कर सकता हूं, वो मैं करता हूं, आप बोलें। हाँ, देखिए, जो आपका सवाल है उस सवाल में जो उलमा है, उलमा का मौक़िफ़ अलग अलग है। कुछ लोगों का कहना यह है कि टीवी पे आना जायज़ है, कुछ लोगों का कहना है नाजायज़ है। बहरहाल इसमें उलमा के दो मौक़िफ़ हैं, इन दो मौक़िफ़ के नज़रिए की तफसीलात अलग अलग हैं। अभी मुझसे पहले कासमी साहब बोल रहे थे और उन्होंने उर्दू का कुरान शरीफ का तर्जमा गलत किया। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब ने कुरान का तर्जमा बिल्कुल दुरुस्त किया और सही किया। अच्छा। और पूजा को अरबी में इबादत कहते हैं और फारसी में इसको परस्तिश कहते हैं। तो तौहीद, वहदानियत यानी एक खुदा की इबादत ही इस्लाम में जायज है, और अगर इसके अलावा किसी और चीज की इबादत की जाएगी वो नाजायज है, हराम है। और अगर वो किसी और चीज की, नदी की, पेड़ की, पत्थर की अगर पूजा करेगा मुसलमान, तो वो इस्लाम के दायरे से खारिज होगा। मगर कुछ लोग यहाँ बैठ करके इस्लाम के खिलाफ गुमराह कुन बातें कर रहे हैं, कुरान के वसूलों के खिलाफ गुमराह कुन बातें कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम कुरान क्या कहता है, उनको नहीं मालूम हदीस क्या कहती है, उनको नहीं मालूम शरीयत के वसूल और ज़ाब्ते क्या हैं। बिल्कुल गुमराहियत फैला रहे हैं, चापलूसी की और कौम से गद्दारी की हद कर दी है लोगों ने। तो उस वहदानियत, खुदा एक है, उसका कोई ना माँ है, ना बाप है, ना आल है, ना औलाद है, ना खानदान है, ना परिवार है, कोई नहीं है, एक है। उसी ने जमीन आसमान पैदा किए, उसी ने सब कुछ पैदा किए। सिर्फ इस्लाम का फलसफा यह है कि उसी की पूजा की जाएगी, इसके अलावा किसी और की पूजा नहीं की जाएगी। और पूजा पद्धतियां हर मजहब में अलग अलग हैं, लोग अलग अलग इबादत करते हैं, वो लोग करें, हमें किसी की इबादत पर कोई एतराज नहीं है। हम किसी की इबादत पर कोई एतराज नहीं करते, ना हम किसी को दावत देते हैं, ना हम किसी को कहते हैं कि आइए नमाज पढ़िए। और वो उसका अपना मजहब है, वो अपना मजहब के मुताबिक, अपनी आस्था के मुताबिक अमल करता है। मुसलमान अपनी आस्था, अपनी अकीदत और मजहब और मसलक और मशहब के मुताबिक वो अमल करते हैं। तो इसमें किसी तरीके से कोई टकराव की बात नहीं है। हौसबोले जी ने जो कहा, जो बातें जो कही, उससे किसी मुसलमान को भी इत्तफाक नहीं है। जो भी असली मुसलमान है, दीनदार मुसलमान है, दीन का वफादार है, वो इत्तफाक नहीं करेगा। जो गद्दार है और बेदीन है, दहरिया है, गुमराह है, वो तो मतलब शमून कासमी साहब गद्दार हैं, गुमराह हैं। अरे असल में बात तो ये है कि इल्म के नाम पे जिहालत परोसने वाले लोग और इन नाकबतंदेश लोगों ने सबसे बड़ा तो ये किया ना, सबसे बड़ा नाकबतंदेशी की बात ये है कि तुम, अरे नदियों की पेड़ पौधों की इन्वायरमेंट की बात अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में किया नहीं की, तुम जैसे लोगों ने, अरे कौम तो खुद, तुमने जब उन्हें लिखने पढ़ने दिया, तुमने क्या जिहालत बरसाई है ये? आप मुझे बताइए कि तुम इबादत के माने क्या समझते हो? अरे इबादत के माने क्या समझते हो?
मुझे बताओ इबादत के माने क्या है? प्रशंसा किसे कहते हैं? अरे प्रशंसा किसे कहते हैं? ये तो वक्त बताएगा कि तुम लोगों ने किस तरह से मुसलमानों को गुमराह करके जो यहाँ रास्ते हमवार किए हैं, मुसलमानों के लिए रास्ते मजबूत कर दिए तुम लोगों ने, तुम जैसे लोगों ने, तुम्हारी तो तारीख भरी हुई है इन चीजों से। रास्ता दिखा दिया है तुम्हें रास्ता दिखाने की बात कर रहे हो? तुम बताओ, गंगा का पानी पीते हो ना पीते हो? गंगा का पानी पीना बंद कर दो, इन्वायरमेंट के अंदर उनसे सांस लेना बंद कर दो। बना हुआ चल रहा है, तुमने बिल्कुल ला करके वहां खड़ा कर दिया है कि अरे पूजा पद्धति अलग हो सकती है, मगर उसी मालिक की प्रशंसा करते हैं सब। न शरीयत की जानकारी। तुम्हें क्या जानकारी है? आओ बैठो हमारे सामने, तुम्हें बताएंगे तुम्हें जानकारी है। तुम जाहिल आदमी हो, तुम्हें एक अलिफ के नाम बे नहीं आता है। आओ बैठो हमारे सामने, हम तुम्हें बताएंगे। डिबेट करो हमसे बैठ करके, ठीक है? मुस्कान बिठाओ कभी इस नाम निहाद जाहिल आदमी को, जो चाहता है बोलता है। अब एक दूसरे को जाहिल कहना बंद कीजिए, दोनों ही आलिम हैं। ना अब ठीक है, अगर तुम हार जाओगे, ठीक है, मैं आता हूँ नूर भाई, आता हूँ आपके पास। अब फराज किदवई साहब के पास जाएंगे, ठीक है? और खुदा के अंदर अच्छा ठीक है, अरे वो लड़ना बंद कीजिए, कुरान है, ये भी हराम है, ये भी हराम है जो आप कर रहे हैं, ये भी हराम है। अरे ये भी हराम है जो आप कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, शमन भाई रुक जाइए। अच्छा शमन भाई रुक जाइए, बरेलवी साहब रुक जाइए, बरेलवी साहब रुक जाइए। अच्छा ठीक है, अच्छा फराज किदवई, अच्छा एक मिनट, शमन भाई फराज किदवई हमारे साथ बहुत ज़हीन इंसान। फराज किदवई साहब, ये बताइए कि जिस सूरज की वजह से पूरी दुनिया चल रही है, जिसकी रोशनी से हम सब रोशन हैं, जिन पेड़ पौधों की वजह से हम सांस ले रहे हैं, जिन नदियों का हम पानी पी रहे हैं, क्या उनके हक की बात करने वाला मुसलमान गद्दार कहलाएगा, काफिर कहलाएगा? अब अनुराग जी, लखनऊ में जो गोमती नदी है वो बहुत ज्यादा पल्यूटेड है और गंदी हो रही है। मैं तो बोलूंगा कि यहाँ पे जो आरएसएस के संचालक हैं या जो भी उनके अथॉरिटी हैं, वो और मैं दोनों साथ चलिए गोमती को साफ कर, और यहाँ से पास में कानपुर है, वहां पे गंगा जी को भी साफ करते हैं। ठीक है, देखिए अनुराग जी, आपने अपनी सरकार में क्यों नहीं कर लिया ये काम, जब आपकी सरकार? सुनिए, अब आपको मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, मेरी जो विचारधारा है, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत सारी किताबें पढ़ी भी हैं, और मैं अभी इत्तेफाक ऐसा है कि रामचरितमानस भी पढ़ा था। हाँ, तो ये तो आप काफिर हुए अगर आप रामचरितमानस पढ़ रहे हैं तो। नहीं, मेरा जो ईमान है वो इतना कमजोर नहीं है। हाँ, कि मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं। तो मतलब शहाबुद्दीन बरेलवी साहब का ईमान कमजोर है, मतलब नूर अहमद अजहरी साहब का ईमान कमजोर है? मैं जानना चाह रहा हूं, मैं अपना ज्ञान वर्धन करना चाह रहा हूं। सर सुनिए तो मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं, कोशिश करता हूं 5 वक्त की नमाज पढ़ लूं, झूठ नहीं बोलता हूं, इसलिए भी सच्चा मुसलमान हूं। 4 वक्त की पढ़ पाता हूं, 1 वक्त की छूट जाती है, उसकी कज़ा पढ़ लूं। ठीक है, खैर, तो लेकिन एक मुझे यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे अनुराग मुस्कान जी बहुत शानदार आदमी है, जैसा मुस्कान नाम है वैसे ही आपके चेहरे पर है। आप अगर कोई ज्ञान दीजिए तो उसको हम लेने के लिए तैयार हैं अनुराग जी। लेकिन जब ज्ञान वहां से आए कि जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या के बाद मिठाइयां बांटी, जिन लोगों ने नाथूराम गोडसे को महात्मा का दर्जा दे दिया, जो लोग महात्मा गांधी जी का सबसे प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम को पटना में इसलिए रुकवा देते हैं कि उसमें अल्लाह का नाम आ जाता है, तो उस विचारधारा के लोग जब गांधी जी के सबसे प्रिय भजन को इसलिए रुकवा देते हैं। सुनिए फराज भाई, वो विचारधारा केवल एक झुंड की है, कुछ लोग हैं। अब यहां तो हमारे मुसलमान भाई वंदे मातरम ही नहीं गाते। सर अब तो नहीं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम तो अल्लाह की वजह से नहीं गाया जाता, और आप आरएसएस पे उसका इल्जाम लगा रहे हो। तो सिर्फ आरएसएस के लोग हैं, यहाँ तो पूरे देश के मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाते, क्योंकि उसमें वंदे आता है, माँ की वंदना। अरे सर सुनिए, तो जिन लोगों ने गांधी जी का सबसे प्रिय भजन रुकवाया था वो आरएसएस के लोग नहीं थे। अच्छा, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। हाँ, गूगल करिएगा, वहां पे इनके एक पूर्व मंत्री भी थे, शायद उनका प्रोग्राम हो रहा था और पटना में हो रहा था। ये संगीत जी को पता होगा क्योंकि शायद ये बिहार से ही आते हैं। तो जब ज्ञान वहां से आता है अनुराग जी, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब हुआ क्या कि रामचरितमानस में बहुत अच्छा मुझे चौपाई मिल गई कि काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दयी कपटी कुटिल मलायन, बैरू अकारण सब काहू सो, जो कर हित
अनहित ताहूत हो। इसका मतलब अब ये कहकर तो आपने स्तुति कर दी ना सर, आपने पूजा कर दी, आपने पूजा कर दी। नहीं, बिल्कुल आप तो काफिर हो गए। बिल्कुल, अरे सर बिल्कुल पूजा नहीं कर दी। अब सुनिए तो सुनिए सर, मुझे गलत कर रहे हो, ये किसी ने ऐसा फतवा नहीं दिया है। मुझे पूरी बात करने दिए। अच्छा सर, पूजा अनुराग जी, अच्छा सुन, अच्छा अनुराग जी, देखिए ऐसा है, बोलिए कि मैं जो कुछ भी टीवी पर आकर के बोलता हूं, कोशिश करता हूं कि जिम्मेदारी से बोलूं जी, संविधान के बाहर ना हो, और क्योंकि मुसलमान हूं तो इस्लाम के बाहर ना हो चीज। ठीक है, अनुराग जी के पिताजी की अगर मैं इज्जत करूंगा तो मेरे पिताजी की इज्जत कम नहीं हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, जो मैंने चौपाई पढ़ी थी, अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादातर बैर किया करते हैं, जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करता है। अब मैं एक सवाल थ्रो करने जा रहा हूं आपके पैनल कि अखलाक की लिंचिंग करने वालों के मुकदमे वापस हो जाए, ऐसा क्यों होता है? मेरे पास एक खबर है, अब वो ऊपर ही रखी हुई है। अब ये खबर मैंने तो लिखी नहीं, इसको जरा से आप अपने स्क्रीन पर दिखाइए। ये क्या लिखा हुआ है? बजरंग दल लीडर ऑर्केस्ट्रेट काउ स्लॉटर टू इम्प्लीकेट मुस्लिम रेजिडेंट्स। ये कौन सी विचारधारा है? और जब इस विचारधारा से खबर की तो मैं पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपका पॉइंट समझ गया सर। तो जब ये मैं आपको बता देता हूं, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, पेज नंबर नहीं आ रहा है इसमें, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। मैं पुष्टि नहीं करूंगा सर, अब देखिए पेज नंबर ही नहीं आ रहा, मैं पुष्टि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपका मतलब समझ गया मैं जी। तो क्या है कि अगर अनुराग जी कहेंगे कि फराज सिद्दीकी साहब आप ये काम करिए तो मैं कर सकता हूं, लेकिन ऐसे लोग, ऐसी विचारधारा जो डिविसिव पॉलिटिक्स करते हो, जो डिवीजन उसमें करते हो। अच्छा, एक चीज और है, मैं खुली चुनौती देता हूं, बस 20 सेकंड। चलिए, मैं सूर्य नमस्कार करूंगा, आरएसएस के जो हेड हैं वो मेरे साथ नमाज पढ़, मैं खुली चुनौती दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, फिर बात होगी तो बराबर की होगी। अच्छा, आप ज़हीन इंसान है फराज किदवई साहब, सूर्य नमस्कार धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, नमाज धर्म से जुड़ी हुई चीज है। नहीं, कौन कह रहा है सूर्य नमस्कार धर्म से जुड़ा हुआ? मैं कह रहा हूं धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। धार्मिक भावना इसमें किसी की समाहित हो सकती है, लेकिन विशुद्ध रूप से सूर्य नमस्कार धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। अभी देखिए, अभी आपके पैनल पर जब मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा हूं तो शायद इसी बात पर चर्चा हो रही थी। मुझे याद आ गया अनुराग जी, सॉरी, अश्विनी कुमार चौबे जी का वो प्रोग्राम पटना में। अश्विनी कुमार चौबे जी जो हैं वो इनके शायद मंत्री भी रहे। अब मैं जहां से आना चाह रहा था, बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया। मैं आना वहां पे चाह रहा था कि ये वो विचारधारा है जब जो लोग कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बोलते हैं, तो जब उस विचारधारा के लोग कुछ ज्ञान देते हैं तो उस ज्ञान को लेने में हमें तकलीफ है। अनुराग मुस्कान जी बहुत शानदार, बहुत अच्छे आदमी है, आप कोई ज्ञान दीजिएगा तो उस पर दिया जाए। नहीं सर, मैं आपसे ज्ञान लेता हूं, मैं क्या ज्ञान दूंगा किसी को। मैं फराज किदवई साहब लौटूंगा, और आज आपके सवाल का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, प्रवेश चौधरी हमारे साथ हैं। प्रवेश जी, ये बात कितनी जायज है कि नाथूराम गोडसे को जो लोग पूजते हैं, या जो लोग उसको सेकंड करते हैं, या जो उसके किए को सही मानते हैं, उनसे ज्ञान नहीं लिया जाएगा, या जो सिर्फ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम आता है, अल्लाह आता है तो गांधी जी का प्रिय भजन रुकवा देते हैं? मैं समझता हूं कि अगर सही बात कोई भी कह रहा है तो उसे मानने में हर्ज क्या है? नहीं, नाथूराम गोडसे इनका आदर्श होगा, इनकी राजनीति का आदर्श होगा, हमारा नहीं है। हम हिंदू हैं और हिंदू किसी भी प्रकार के हिंसा में विश्वास नहीं करता। और योग की बात करें, सूर्य नमस्कार की, अरे भैया योग है क्या? योग का काम है जोड़ने का काम, शरीर का, मन का, बुद्धि का, इस ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। कौन कनेक्ट करता है? कौन? योग करता है। ये कतर में क्या मुसलमान नहीं है क्या? सऊदी अरेबिया में क्या मुसलमान नहीं है क्या? और तमाम मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो उन्होंने योग दिवस मनाया, वहां क्या मुसलमान नहीं है क्या? अभी एक डॉक्टर जो योग गुरु है, उनका नाम मुझे मेरे दिमाग पे ध्यान नहीं आ रहा, वो एक डॉक्टर है और योगाचार्य भी है, मुसलमान है। तो यानी कि मुसलमान तो काफिर हो गए ना वो। अभी शाहबुद्दीन बरेलवी साहब ने बताया वो सब काफिर हैं। कौन सा तरीका है? ये कौन सा मजहब है जो व्यक्ति को स्वस्थ हो? अरे भाई, आप ही ने तो बताया अभी। कौन सा मजहब? आप ही ने तो बताया अभी। व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ भी समझौता करता है। ना कहें। अरे आपने अभी आपने बहस में मैंने आपने हराम
आपने मुस्कान साहब ऐसे नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं मुस्कान साहब। मैंने अपनी पूरी बात, आपने कहा कि उलेमाओं की अपनी अपनी डेफिनेशन है, कुछ हराम मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ हराम मानते हैं आप। नहीं, अच्छा, अरे मैं बता रहा हूं, अरे मैं बोल तो रहा हूं, आपने क्या कहा था? अरे मैंने झूठ बोल रहा हूं, रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। आपने उलेमाओं का नाम लिया था, आपने कहा था उलेमा आप अपने अपने तरीके से तय करते हैं, कुछ के लिए हराम है, कुछ के लिए हराम नहीं है। अब ये डॉक्टर साहब जो योग सिखाते हैं, ये हराम है या नहीं है? ये काफिर हुए या नहीं हुए? लोगों ने ऐसे ही अरे एंकरिंग ही कर रहा हूं, मुझे एंकरिंग मत सिखाइए, मुझे एंकरिंग मत सिखाइए। मैं आपको आपका काम नहीं सिखाता हूं, आपको आपका काम आपकी कौम वाले सिखाते, मैं नहीं सिखाता हूं। मेरे को एंकरिंग अच्छी तरीके से आती है। मुस्कान भाई, डॉक्टर मैंने आपने क्या कहा था दोहरा दिया, अब आप देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग में पीछे जाकर के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने हराम का इस्तेमाल किया था, आपने हराम का इस्तेमाल किया था, आपने हराम का इस्तेमाल किया था। अच्छा ठीक है, ठीक है। छोड़ दीजिए। अब आपने कहा था मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा, अब आप बीच में बोले चले जा रहे हैं, एक ही बात को दोहराए चले जा रहे हैं। अरे बरेलवी साहब ये भी हराम है, ये भी हराम है। बरेलवी साहब ये भी हराम है, बरेलवी साहब ये भी हराम है। आप अपने ही वादे से मुकर गए, ये भी हराम है। वादे से मुकर जाना भी हराम है, भरोसे से मुकर जाना भी हराम है। मैंने नहीं किया। अरे आपने हराम इस्तेमाल किया था, अब आप 10वीं बार बोल रहे हैं ये बात। बोल दिया, आपका मैसेज गया ऑन एयर। अच्छा मैं झूठा हूं, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो फिर अगली बार से मेरी डिबेट में मत आइएगा, ये भी हराम है। फिर झूठों की डिबेट में जाना भी हराम है। फिर आप भी काफिर हुए, आप भी काफिर हुए। मेरे यहाँ काफिर नहीं चलता। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। आपके कहने से नहीं हो जाऊंगा, जैसे मेरे कहने से आप काफिर नहीं हो जाते टीवी पर आकर, ऐसे आपके कहने से मैं झूठा नहीं हो जाऊंगा। ऐसे में अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं नहीं कहूंगा शहाबुद्दीन हराम, मैं नहीं कहूंगा शहाबुद्दीन काफिर, मैं नहीं कहूंगा शहाबुद्दीन काफिर, मैं नहीं कहूंगा शहाबुद्दीन काफिर, मैं नहीं कहूंगा शहाबुद्दीन बरेलवी काफिर। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये इंटरप्ट कर रहे हैं, इनकी आवाज नीचे कीजिए। ये इन्होंने कह दिया मुस्कान झूठा, मुस्कान झूठा। अब ठीक है, आपके कहने से मैं झूठा नहीं हो जाऊंगा। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपका मुझे फतवा नहीं चाहिए, मुझे पता आप किस तरीके के फतवे जारी करते हैं। खैर आप बात पूरी कीजिए प्रवेश जी अपनी। उनका नाम है बदरुल इस्लाम, डॉक्टर बदरुल इस्लाम। योग गुरु है, योग गुरु है और योगा के लिए वो पक्ष में बहुत बात कर रहे हैं। दुनिया के अंदर योग जो दिवस मना, भारत ने मनाया, इनिशिएटिव लिया, उस इनिशिएटिव को दुनिया के देशों ने माना, यूएई के अंदर माना, कतर में माना और तमाम ऐसी कंट्रीज के अंदर माना है। लेकिन इंडिया के मुसलमानों को ज्यादा कट्टर मुसलमान बन रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी ने ठीक बात कही, उन्होंने कहा ना कि भाई भारत का इस्लाम क्या है, भारत का मुसलमान क्या है। तो भैया अपनी रूट्स को समझिए, आप कौन है, आप भारत के, आपकी संस्कृति एक है और वो संस्कृति का नाम हिंदू संस्कृति है, कोई और नहीं है। आपकी पूजा पद्धति अलग है। उन्होंने कहा ना, एक बात कही कि हमारे यहाँ अवध के अंदर एक गीत गाया जाता है कि अल्लाह मियाँ भौजी को दियो कन्हैया जैसो लाल। अब सोचिए, एक औरत कन्हैया जैसे जो है बच्चे की मांग करती है, ये भारत है, ये भारत की संस्कृति है। इसलिए ये कट्टरवादी धड़े को समझना चाहिए कि ये अरब का नहीं है। जब अरब योगा को मान रहा है, अरब बुर्के के खिलाफ हो रहा है, अरब तमाम तरह की अंग्रेजी पढ़ाने के पक्ष में आ रहा है, भारत का मुसलमान। ठीक है प्रवेश जी, मैं आ रहा हूं। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब रह गए, उनको और ले लेता हूं। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, वंदे मातरम नहीं बोलते मुसलमान क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई हराम है बोलना, लेकिन मादरे वतन बोल देते हैं जिसका मतलब बराबर है। अब सवाल यह है कि पूजा नहीं करेंगे, इबादत तो कर सकते हैं, या वो भी हराम है कि आप शुक्रगुजार भी नहीं होंगे। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहां का पानी पीते हैं, जहां की आबो हवा में रहते हैं और जिस वजह से वो सब चीजें वाबस्ता हैं आपके जिंदा रहने के लिए, क्या आप उसके शुक्रगुजार भी नहीं होंगे? क्या उसे इबादत भी नहीं कहेंगे? पूजा से आपको आपत्ति हो सकती है, मैं मानता हूं, क्या इबादत से भी आपत्ति है? देखिए, मुझे बहुत देर तक आपने बिठा दिया, मैं सबकी बात सुन रहा था, बराबर समय भी दूंगा सर, थोड़ी सुनिए और बीच में कोई इंटरप्ट ना करे। हाँ जी जी ठीक है। देखिए, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है वजालना शम्स सिराजा, कि हमने सूरज को रोशनी देने के लिए बनाया है। सूरज, जहां कुरान ने सूरज का जिक्र किया वहीं कुरान ने चांद का जिक्र किया, वहीं कुरान ने सितारों का जिक्र किया, वहीं कुरान ने
पेड़ पौधों का जिक्र किया, बल्कि इस्लाम ने पेड़ पौधों के रक्षा करने का हिदायत भी दिया है। जंग की हालत में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दरख्तों को मत काटो और हरे भरे खेत को मत उजाड़ो। यहाँ तक कि इस्लाम का कहना है कि कोई जिस गांव को तुम बसाते हो वो गांव में 20 से 30% हरियाली रहनी चाहिए, यानी हरा भरा होना चाहिए। माहौलियात पर इस्लाम बहुत ही सख्त है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हारे हाथ में एक पौधा है और मालूम हो जाए कि क़यामत आ रही है तो भी क़यामत के डर से पौधे को मत छोड़ो, पौधा लगा करके तुम मरो। ये इस्लाम का हुक्म है। एक बात और इस्लाम में कहता है कि ठंडा पानी, घने दरख्त का साया अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। देखिए, किसी ने योगा का विरोध नहीं किया और योगा का विरोध करना भी नहीं चाहिए। हम रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। हमारा विरोध सिर्फ ये है कि हम सूर्य को नमस्कार या सूरज की हम पूजा नहीं करते। और देखिए, एक बात और मैं कहता हूं, आप सबको अपने रंग में रंगना क्यों चाहते हैं? 100 किलोमीटर पर जबानें बदल जाती हैं, खान पीन और पान अलग हो जाता है, कपड़े अलग हो जाता है। साउथ वाला अलग कपड़ा पहनता, नॉर्थ वाला कपड़ा पहनता है। ये देश की खूबसूरती है कि सब मिलकर के अपने अपने तरीके से रहें। होशमसले जी जो कह रहे हैं उनकी अपनी आजादी है, वो कहें, मगर सबको एक रंग में रंग करके कि आप योगा करिए जरूरी है, आप सूरज को नमस्कार करिए जरूरी है। अरे भाई क्यों जरूरी है भाई? आप करिए ना। सबको एक रंग में हाँकने की कोई जरूरत नहीं है। और जो शमून कासमी कह रहे हैं, जो बता रहे तीन जैतून, देखिए हमने इजिप्ट से इस्लामी लॉ से हमने PhD किया है। शमून कासमी ने जो कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन किया है वो नहायत ही गलत है, दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आकर के खुशामदी के लिए, चापलूसी के लिए। अभी तो तुम तायद कर रहे थे कि अल्लाह पाक ने पेड़ पौधों की ये कहा, सूरज बनाया रोशनी देने के लिए। यानी अगर कोई दूसरा कहे, अभी फराज फिदवाई ने इतनी अच्छी बात कही, अगर मैं तारीफ करूं तो तुम्हारे पेट में इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं कि नाकपतन देशी। अरे पेड़ पौधों की बात कर रहा हूं, मरने से पहले लगा के जाओ। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए अब मैं अरे आसन कहते हैं, नदीमुद्दीन साहब पर्सनल मत होइए, नदीमुद्दीन साहब पर्सनल मत होइए, अपने अंदर लियाकत पैदा करो। ठीक है, रुक जाइए, उनकी बात पूरी हो जाने दो। अच्छा आपने बोल लिया, शमून भाई बात पूरी, उत्तराखंड में हिंदुओं ने इसको जूते मारे। बात पूरी हो जाए, बात पूरी लगाना चाहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे नमाज के अंदर खुद योग है। अगर तुम बताते तो लोग फायदा उठाते। 2015 की नदीमुद्दीन साहब को बोले नहीं दीजिए। शमून भाई निरपेक्ष है। अरे ऐसे जाहिल आदमी जब अलग बोलेगा तो ये बोलने देंगे। ठीक है, नदीमुद्दीन अभी कह रहे हैं कि कुरान, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम कुरान के अलग अलग वो करने के बाद डूब के मर जाना चाहिए। अरे नहीं, अभी मेरी डिबेट कर लेने दीजिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी तो तुम कह रहे हो कि पेड़ पौधे लगाओ। सबको बोलना जाहिल बोल रहे हो। अरे बेशरम आदमी, आप सब मिलकर भी इन्हें जाहिल बोल रहे हैं भाई। एक आदमी को 4 लोग मिलकर जाहिल बोल रहे हैं, उस पर आपत्ति नहीं है आपको? बताओ इसका तर्जमा करो। अभी तो एक आदमी 4 को जाहिल बोले, ये बड़ी बात है, या 4 मिलकर एक को जाहिल बोलेंगे? गैरत से डूब के मर जाओ बेशर्मो। तू तलाक नहीं, तू तलाक नहीं, तू तलाक नहीं। क्या है वो? आसन का नाम है। आज सूरज की तरफ मुंह मत करो, इधर को करके कर लो। बेशर्मो, तुम्हें कुछ तो गैरत करो, कुछ तो गैरत करो। इस देश के अंदर आग लगाओगे तुम? तुम्हें कुछ आता है ना जाता है? अरे योग किसी धर्म का नहीं है, योग धर्मनिरपेक्ष है, योग जोड़ता है। ठीक है। आज सऊदी अरब के अंदर लोग योग, ठीक है, एक मिनट। स्वामी रामदेव के साथ हमने योग किया था। यहाँ आने के बाद जब प्रधानमंत्री लेकर आए थे, तुम्हारे जैसे जाहिलों से कहा था हमने, अरे पढ़ो कुरान की उस आयत को पढ़ो, कुल हु अल्लाहु अहद। तुम बेगैर तो ठीक है शमून भाई, नहीं शमून भाई हो गया शमून भाई, ठीक है शमून भाई रुक जाइए, के बारे में रुक जाइए। अरे रुक जाइए शमून भाई हो गया। नहीं, अरे आराम से, काबू में। नदी, अच्छा एक मिनट, नहीं बीच में मत बोलिए, ना। अरे एक मिनट, नदीमुद्दीन साहब आता हूँ। फराज किदवाई साहब, ये जाहिल कहीं का, ये नामुराद कहीं का, गद्दार, काफिर, हराम, बेशरम, इन शब्दों का इस्तेमाल करने पर कुरान में कुछ कहा गया है क्या? एक मिनट फराज किदवाई साहब। मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, ये गलत सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, ये सब बोलना ठीक नहीं है। देखिए प्रवीण जी ने बहुत अच्छी बात बोली।
आप, मैं बोल लूं फिर आप मुझे अगले बोलिए। मौका ना नहीं बोलिए। हाँ बोलिए। प्रवेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली और उन्होंने कुछ शायद यूपी के कुछ विलेजेस का जिक्र किया और वहां पर ये बोला कि जो बच्चे होते हैं वो माएँ चाहती हैं कि वो कान्हा की तरह हो। इसमें कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई। भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूरी दुनिया के आदर्श हैं, उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। एक किताब मेरे हाथ में है, गांधी द इयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। प्रवेश जी, इसके पेज नंबर 263 पर लिखा हुआ है। अब आप जो आपने बोला ना, ये भी मानिएगा कि गांधी वॉज बोर्न एंड रेज्ड अ हिंदू, हिज मदर वॉज अ फॉलोअर ऑफ अ सेक्ट कॉल्ड प्रणामीज एंड whose temples had verses of Gita as well as Quran on their walls. तो ये भारत है, ये भारत 2014 से पहले का भारत था कि गांधी, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने किताब का जिक्र किया, पेज नंबर 264 और प्राइमरी सोर्स में कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो दिया हुआ है। अरे ये कैसी बात हो गई फराज भाई कि हिंदू अगर चादर चढ़ाए और अगर पूजा करे तो ये हिंदुस्तान है, लेकिन मुस्लिम सिर्फ चादर चढ़ाएगा या मुस्लिम सिर्फ इबादत करेगा अपने खुदा की, पेड़ पौधों की इबादत के नाम पे वो भड़क जाएगा। ठीक है, मैं प्रवेश जी की बात, ठीक है, छोड़ दीजिए। नदीमुद्दीन जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। नदीमुद्दीन जी मुझे ये बताइए कि सब कह रहे हैं काफिर शब्द को मैं लाया डिबेट में, मैं मान रहा हूं मैं लाया। मुझे ये बताइए कि अगर कोई मुसलमान सूरज की पूजा करता है, पेड़ पौधों की पूजा करता है, नदी की पूजा करता है, तो वो काफिर हुआ या नहीं हुआ? देखिए काफिर का लफ्ज इनकार करने का मतलब है नास्तिक। सुनिए, नास्तिक के लिए वो इस्तेमाल हुआ है। हाँ। देखिए काफिर कौन है नहीं है हम आप तय नहीं करेंगे। हाँ। ये अल्लाह को मालूम है, अल्लाह तय करेगा, हमको तय करना नहीं है। मगर मैं कहता हूं कि इस्लाम ने जहां समंदर का जिक्र किया, इस्लाम ने पानी, साफ पानी हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि साफ पानी तुमको अल्लाह की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। गंगा अगर साफ होगा तो उसी पानी से वजू करते हैं, जमुना साफ होगा तो उसी पानी से वजू करके हम नमाज पढ़ते हैं। मामला ये नहीं है, देखिए गंगा का एहतराम है, पानी का एहतराम है, सबका एहतराम है। न गंगा हमारे लिए खुदा है, न जमुना हमारे लिए खुदा है, न सूरज हमारे लिए खुदा है, ये सब खुदा ने पैदा किए हैं। हमारा काम इनसे इस्तेफादा करने के लिए, इनसे फायदा उठाने के लिए। अब रहा सवाल योग की बात है। योग जो है एक आसन है, एक वर्जिश है, कोई भी करता है योग करने से कोई काफिर नहीं हुआ। दुनिया भर के लोग एक करते हैं। योग में अगर आप सूर्य नमस्कार को कंपलसरी करेंगे, वो एतराज है। मुसलमानों ने कभी योग से एतराज नहीं किया। देखिए मैं कहता हूं कि ये किशन के भक्त सैयद इब्राहिम रसखान को पढ़िए, अलीम जायसी को पढ़िए। अरे रफी ने कहा मन तड़पक दर्शन को हरी आज, शकील बायदाई ने कैसे कैसे लिखे हैं। तो मैं कहता हूं ये देश को अपने तरीके से मत हाकिए, सब एक ही रंग में रंग जाएंगे, ये कहना गलत है। मैं कहता हूं कि सुदर्शन फाकिर ने भी कहा है, एक मतलब आप कहें, आपने इतना जिक्र किया नदीमुद्दीन साहब, तो एक सुदर्शन फाकिर साहब का मतलब भी मुझे याद आ रहा है, आप कहें तो मैं सुना दूं। उन्होंने कहा है कि सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं और जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। ठीक, ये हमारा यकीन है, हमारा यकीन है। कोई मूर्ति में खुदा ढूंढता है, हम बगैर देखे खुदा मानते हैं। हमारा अपना यकीन है, आप अपना यकीन रखिए, आप मूर्ति में खुदा ढूंढिए। हमने कब मना कहा? कुरान कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। फिर कुरान कहता है वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह। हाँ, ठीक है संगीत राग कहेंगे तो हम कहेंगे, ठीक है, देश के लिए हम देश के लिए हम कुर्बानी देंगे, जान देंगे। आप सूरज को खुदा कहे तो हम कहेंगे, आप चांद को खुदा कहे तो हम कहेंगे। नहीं, आपने अभी बताया कि सूरज आपने बनाया रोशनी देने के लिए। ठीक है संगीत रागी। हाँ बिल्कुल, 30 सेकंड जरा हमें दीजिए। अनुराग जी, भारत के अंदर यदि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, इतने सारे पंथ और संप्रदाय हैं, इस्लाम के भी 72 फिरके सारे अपने यहाँ हैं, तो इसका मतलब है कि भारत जो है वो होमोजेनाइजेशन में विश्वास नहीं करता है, एक ही रंग में रंगने का विश्वास नहीं करता है। एक रंग में रंगने का काम इस्लाम का है। तलवार के बल पर पूरा सेंट्रल एशिया जो है वो तलवार के बल पर इस्लाम ने भारत के अंदर आया तो हृदय परिवर्तन करके नहीं आया, तलवार के दर पर जबरन करके आया। तीसरी बात,
जब आप कहते हैं, जब आप काफिर बोलते हैं, तो जो इस्लाम को नहीं मानता है, पैगंबर मोहम्मद साहब में जो आस्था नहीं रखता है, वो उनके लिए काफिर है। जो इस्लाम को नहीं मानता है वो काफिर है उनकी नजर में, और उसके खिलाफ दर्द आप इस्लाम के खिलाफ आप देवबंद की पुस्तक आप पढ़ लीजिए। पहले पढ़िए। मैंने नहीं सर आप, अरे भाई आप इस्लाम को मानने वाला काफिर नहीं, फिर यहूद भी नहीं मानते हैं, ईसाई भी नहीं मानते हैं। दुनिया में नूर अहमद अजहरी साहब को लाता हूं। ठीक है संगीत रागी, तो यहूदियों के खिलाफ तो आप ठीक है नूर अहमद अजहरी साहब। देखिए दुनिया में यहूदियों मैं आ रहा हूं, मैं संगीत रागी समय रातों में आता हूं। नूर भाई बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं यही तो आप कर रहे हैं। दुनिया में कौन ऐसी जगह है जहां आप रक्तपात नहीं करते हैं? कोई पानी हो, कुछ भी हो, ये हमारा अकीदा ही है। हम थोप नहीं रहे आप पर, आप न मानिए। हमारा अकीदा ये है, अल्लाह की मखलूक है, इन सबका खालिक हमारा अल्लाह, हमारा अकीदा ये। और फिर मैं कह रहा हूँ, इसको थोप नहीं रहा हूं मैं। हम किसी भी तो नूर अहमद अजहरी साहब, ये नहीं माना जा सकता कि सूरज अल्लाह का रूप है, नदी अल्लाह का रूप है, पेड़ पौधे अल्लाह का रूप है, ये नहीं मान सकते। हटे ना, हटा दो हमको। आप अजवा डेट्स खाते हैं, आप अजवा खजूर खाते हैं, आप अपना रोजा तोड़ते हैं, अजवा खजूर से बड़ा पवित्र मानते हैं, क्योंकि वो आपके अल्लाह साहब के आंख से जो आंसू गिरा था उससे निकला था। तो मतलब आप सब में खुदा का अक्स देख करके इबादत। ये मुस्कान साहब आप कहां से थ्योरी लेकर के आए? अच्छा नहीं, मैंने तो थ्योरी बताई, आप तो सबकी थ्योरी को खारिज कर रहे हैं साहब। आप तो शमून कासमी साहब की थ्योरी से भी आप तो शमून कासमी साहब की थ्योरी को भी खारिज कर रहे हैं। तो मैं क्या चीज? मुस्कान भाई आपने अभी मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब की बातें सुनी, उन्होंने हराम लफ्ज का इस्तेमाल किया। तो हराम, हमारे यहाँ हराम करने वाला जो है वो इस्लाम से खारिज नहीं होता है। अच्छा। और जो इस्लाम से खारिज होता है उसे काफिर कहते हैं। काफिर का मतलब ये नहीं है कि वो कोई एक गाली है, काफिर इस्लाम का इनकार करने वाला। अब आप उसको किस तरीके से लोगों को इसका नैरेटिव सेट करके आप इस्लाम के और मुसलमानों के खिलाफ काफिर कहते हैं। काफिर का मतलब ये नहीं है जो आप समझते हो। काफिर कहते हैं इनकार करने वाला। ठीक है, मुझे लगता है कि कुदरत में मजहब नहीं शमून भाई, कुदरत में मजहब नहीं ढूंढनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और आपको तो पूरे पैनल ने खारिज कर दिया सर, आपकी अपनी कौम ने आपको खारिज कर दिया, फराज किदवई साहब ने, मुफ्ती नदीमुद्दीन ने, बरेलवी शहाबुद्दीन बरेलवी साहब ने, नूर अहमद अजहरी साहब ने। नहीं अब आप बताइए, 2015 में हमने ये कहा था कि ओम। ठीक है, मेरे पास समय खत्म हुआ। ठीक है, नहीं समय खत्म हो गया सर, माफी चाहता हूं। मैं बस सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुदरत में जिसकी वजह से हम लोग हैं, जिंदा हैं और हमेशा कुदरत की वजह से जिंदा रहेंगे, उसमें धर्म नहीं जोड़ना चाहिए, धर्म को कुदरत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। आप सभी दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे पर ठोकेंगे दाल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।